तो चलिए दोस्तों, दिया गया हमारा प्रश्न है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 का गुणनखंड हमें ज्ञात करना है। तो सर्वप्रथम हम क्या देखेंगे, यहाँ पर ध्यान लगाएंगे अचर पद। अचर यानी जिसमें एक्स वाई नहीं लगा है उसे हम अचर पद कहते हैं, कांस्टेंट जिसका मान बदलता नहीं है। ठीक है, तो ये 12 पे ध्यान लगाएंगे। इसके आगे क्या लिखा है, प्लस 12 पे ध्यान लगाएंगे, कांस्टेंट यानी अचर पद पे, और उसके आगे चिन्ह देखेंगे। तो यहाँ चिन्ह क्या है, प्लस का। तो हमें क्या करना है, देखिए हो गया इतना काम। तो हमें यहाँ पर गुणा करने पर दो ऐसे गुणनखंड हम लेंगे जिनका गुणा करने पर क्या है, 12 आए और प्लस है तो जोड़ने पर यहाँ 7 आना चाहिए। ठीक है, जिसके साथ यक्स लगा है, यक्स लगा है जिसके साथ, यानी चर पद इसे कहते हैं। तो इतना ध्यान लगाना है। तो देखिए 12 है तो 12 का हम लोग गुणनखंड करेंगे। 12 के गुणनखंड छोटा पद है तो हम लोग ऐसे भी कर लेंगे, क्योंकि चूँकि बड़ा पद रहता है तो गुणनखंड करना रहता है पूरा फैक्टर। तो 4 का करेंगे तो देखिए 12 करेंगे तो 1 गुणे 12, इसका भी मान 12 आएगा। 2 गुणे 6, ठीक है। 4 गुणे 3 भी कर लेंगे हम, तो 4 तियाँ 12। तो यही होंगे इतने। ठीक है, 3 गुणनखंड इसके होंगे। तो हमें इसमें से 2 लेने हैं, मतलब कि ऐसे लेने हैं कि जोड़ने पर 7 आए और गुणा करने पर 12। 12 तो सभी गुणा करने पा रहे हैं ये, और कोई इसके फैक्टर होंगे नहीं। ठीक है, तो 1 और 12 जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा, जो नहीं होगा। 2 गुणे 6 जोड़ेंगे तो 12 तो आ जा रहा है गुणा करने पर, लेकिन 8 हो जाएगा, लेकिन यह हो जाएगा 4 गुणे 3, यानी देखा जाए तो यह 4 गुणे 3 ले लेंगे हम। तो इनका गुणा करने पर 12 और 4 गुणे 3 जोड़ने पर 7 आ जाएंगे। इतना करने के बाद एक्स स्क्वायर प्लस 7 की जगह हम लोग 4 प्लस 3 लिख सकते हैं क्या। 7 को 4 प्लस 3 लिख दीजिए, और यक्स अपनी जगह स्थिर और ये 12 यानी 12 अपनी जगह स्थिर। इतना कर लेंगे हम लोग। ठीक है, जिनको यहाँ कन्फ्यूजन हो गया कि ये कैसे लिखा गया है, या तो उनको हम फैक्टर भी कर सकते हैं। जैसे ऐसे 12 है तो 2 से लेके जाएंगे तो 6 बार में, फिर 2 तियाँ 6, फिर 3 एक कम 3, ऐसे भी कर सकते हैं। क्योंकि छोटा अंक है इसलिए ऐसा कर लिया गया। ठीक है, जब बड़ा अंक रहता है तब करना पड़ता है ये सब रफ वर्क है। ठीक है, इस पे ध्यान नहीं दिया जाता। चलिए अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस, हम लोग कोष्टक खोलेंगे। कोष्टक खुलेगा, यहाँ प्लस का चिन्ह है, कोई दिक्कत नहीं है। जब यहाँ माइनस रहता है तो प्रभाव पड़ता है, प्लस प्लस से सब जगह, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जब माइनस रहता है तब वहाँ पर दिमाग लगाया जाता है। अब कोष्टक खोलेंगे तो यक्स का गुणा 4 में होगा, तो यहाँ पर 4x प्लस, फिर करेंगे तो 3x प्लस, यहाँ पर 12 कर लेंगे, और यहाँ से फिर बराबर का चिन्ह लेंगे हम। इतना करने के बाद हम लोग देखिए क्या करेंगे, इसको हम लोग ऐसे ट्रीट करेंगे कि ये दोनों एक में लेने हैं और ये दोनों एक में लेने हैं, ऐसे। ठीक है, ऐसे बना लेंगे जानने के लिए केवल। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x, इन दोनों में देखिए क्या कॉमन आ रहा है, क्या बाहर हो सकता है। कॉमन का मतलब बाहर, दोनों में मैक्सिमम चीज़, बड़ी से बड़ी चीज़ बाहर लेना है। तो यहाँ x गुणे x है तभी तो एक्स स्क्वायर आया। x गुणे x है, चूँकि x गुणे में x तो इसको x स्क्वायर कहते हैं। 4x का मतलब 4 गुणे x, 4 गुणे x बराबर 4x। तो यहाँ से कॉमन लेने वाली बात अगर होगी तो क्या दोनों में देखिए कॉमन दिख रहा है, यहाँ पर x कॉमन दिख रहा है। तो x ले लेंगे, एक कोष्टक बना लेंगे, छोटा कोष्टक, दूसरे कोष्टक में x लिखेंगे। इससे होगा क्या कि यदि इसको हम गुणा कर देंगे तो पुनः वही चीज़ आनी चाहिए, और यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो हम भी प्लस रखेंगे। और यहाँ बचेगा क्या, चूँकि x हम लोगों ने बाहर ले लिया है तो यहाँ पर 4 बचेगा, और यहाँ पर फिर देखिए प्लस,
अब इन दोनों में देखिए 3 गुणे यक्स यहाँ पर है, ठीक है, 3 गुणे यक्स कहा जाएगा इसमें, और 12 को हम लोग 4 गुणे 3 या 3 गुणे 4 यहाँ पर हमने लिखा है। तो देखा जाए तो 3 कॉमन होगा और यहाँ भी 3 कॉमन होगा। 3 गुणे यक्स है तो 3 बाहर लेंगे, दूसरा कोष्टक बनाएंगे, यहाँ यक्स आ जाएगा प्लस यहाँ पर 4 आ जाएगा, 3 चौके 12 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब देखिए अब इसको देखिए, ध्यान दीजिए, x प्लस 4 यहाँ भी है, x प्लस 4 यहाँ भी है, दोनों को फिर हम कॉमन लेंगे, पुनः एक बार कॉमन की प्रक्रिया है, ठीक है। यहाँ पर जैसे हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं कॉमन, पुनः कॉमन, या लिखने की जरूरत नहीं, केवल समझने के लिए होता है। तो x प्लस 4 कॉमन लेंगे, देखिए ध्यान देंगे तभी समझ में आएगा। x प्लस 4 हम लोगों ने कॉमन ले लिया है, तो यहाँ x गुणे x प्लस 4 तो था, यहाँ पर गुणे का चिन्ह ही तो था, इसे x है, चूँकि इसका मान, अब देखिए x गुणे में x प्लस 4 यही तो है, इसको लिखा गया है x प्लस 4, तो बचेगा क्या, x प्लस 4 बाहर हो गया, तो दूसरे कोष्टक फिर छोटा कोष्टक बनाएंगे, x हो गया प्लस ये चीज़ें, ये भी बाहर हो गई है इधर से, ठीक है, ये यहाँ से बाहर हो गई, तो ये बचा केवल 3 गुणे 1, यहाँ 1 बचेगा, इसका कोई मतलब है नहीं, ठीक है। तो यहाँ आ गया x प्लस 4, एक कोष्ट में, दूसरे कोष्ट में x प्लस 3, जो कि क्या हो गया, यही अपना उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है यह आपको सवाल ज़रूर समझ में आया होगा।